बाल गीत सी। अच्छा लगता है। रोज सवेरे पाठशाला जाना, शिक्षा पाना अच्छा लगता है। जी भर गाना, नाच दिखाना, फिर इठलाना अच्छा लगता है। फूलों सा मन में मुस्काना, गंध लुटाना अच्छा लगता है। पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, सच दोहराना अच्छा लगता है। रोज सवेरे पाठशाला जाना, शिक्षा पाना अच्छा लगता है। लेट मी आंसर। क्या आपको भी शिक्षा पाना अच्छा लगता है? आप शिक्षा कहाँ पाते हैं? बब्बू डब्बू। चढ़े पेड़ पर बब्बू डब्बू लगे तोड़ने आम, माली को जब आते देखा फिसल कर नीचे गिरे धड़ाम। आम छीनकर माली ने की उनकी खूब पिटाई, बुरे काम का बुरा नतीजा बात समझ में उनको आई। लेट मी आंसर। बब्बू डब्बू ने पेड़ पर चढ़कर तोड़ने की कोशिश की। रिपीट। बब्बू डब्बू ने पेड़ पर चढ़कर क्या तोड़ने की कोशिश की? माली की पिटाई से बच्चों को क्या समझ आया? बंदर लड़े। आलू की पकौड़ी दही के बड़े, बच्चों की छत पर दो बंदर लड़े। कैसे लड़े जी कैसे लड़े? खो खो लड़े जी खो खो लड़े। गप्पू ने देखा तो औंधे गिरे, पप्पू ने देखा तो वे हंस पड़े। बंदर लड़े भाई बंदर लड़े। लेट मी आंसर। दो बंदर किस जगह पर लड़ रहे थे? बच्चों ने बंदरों की लड़ाई को देखकर क्या किया? चंदा मामा। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। कल थे आधे आज हो गोल, खोल भी दो अब अपनी पोल। रात होते ही तुम आ जाते, संग साथ सितारे लाते, लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। लेट मी आंसर। चंदा मामा का गोल मटोल रूप किसे अच्छा लगता है? चंदा मामा रात को अपने संग किसको लेकर आते हैं? गाओ गीत। आओ बच्चों गाओ गीत, मिलने जुलने में है प्रीत। होगा जग में ऊंचा नाम, करें हमेशा अच्छे काम। सत्य प्रेम को हम अपनाएं, सबके ही प्यारे बन जाएं। आसमान धरती का मीत, आओ बच्चों गाओ गीत। लेट मी आंसर। बच्चों को क्या गाने के लिए आमंत्रित किया गया है? अच्छे काम करने से क्या मिलेगा? घर। चूहा रहता बिल के अंदर, मछली का घर बड़ा समंदर। मकड़ी बुनती अपना जाल, छत्ता मधुमक्खी का विशाल। घर देता सबको आराम, चाहे सुबह हो चाहे शाम। लेट मी आंसर। चूहे का घर कहाँ है? मधुमक्खी का छत्ता किसे आराम देता है? गिनती। बाप पते की कहता एक, सच के आगे माथा टेक। एक और एक बने हैं दो, बोलो प्यार के दो बोल। 3 अंक की अपनी शान, इसको भी मिलता सम्मान। 4 तो है बस चारों धाम, जिसमें रहते राम और श्याम। 5 अंगुलियां एक है हाथ, सदा रहे ये साथ साथ। लेट मी आंसर। हमें किसके आगे माथा टेकना चाहिए? 5 उंगलियां किसके साथ रहती हैं? गुब्बारे। रंग बिरंगी गुब्बारे लगते प्यारे प्यारे। कोई लंबा कोई गोल, कोई मोटा जैसे ढोल। गैस भरी उड़ जाता वो, वापस कभी ना आता वो। मम्मी मेरा दिल बहला दो, सब गुब्बारे मुझे दिला दो। लेट मी आंसर। बच्चे किससे गुब्बारे दिलाने की मांग कर रहे हैं? गुब्बारे उड़कर कहाँ जाते हैं? जाड़े की धूप। सुबह हुई पर धूप न जागी, चिड़ियों की टोली भी भागी। बच्चे जाग गए हैं लेकिन धूप नहीं है अब तक जागी। ठंडी ठंडी सी लगती है, बदली बदली सी लगती है। अंगारों सी थी गर्मी में, अब भीनी भीनी सी लगती है। लेट मी आंसर। सुबह होते ही धूप का क्या हाल होता है? ठंडी ठंडी सी क्या है? कछुआ जीत गया।
रहते थे एक जंगल में कछुआ और खरगोश, दोनों ने ही दौड़ लगाई भागे वन की ओर। चलते चलते खरगोश सो गया एक पेड़ के नीचे, धीरे धीरे चलकर भी कछुआ ही दौड़ को जीते। तुम ही बताओ बच्चों, कैसे हार गया खरगोश, आलस में रह गया बेचारा खोकर अपने होश। लेट मी आंसर। खरगोश और कछुआ किसके लिए दौड़ लगा रहे थे? कछुआ दौड़ में कैसे जीता? लालू कालू। भूरा सा था कुत्ता लालू, काला सा था कुत्ता कालू। एक कहीं पर रोटी पाई, दोनों करने लगे लड़ाई। लालू ने कालू को पटका, कालू ने लालू को पटका। लगे उड़ाने भौं भौं खिल्ली, रोटी लेकर भागे बिल्ली। लेट मी आंसर। लालू और कालू क्यों लड़ाई कर रहे थे? बिल्ली ने लालू और कालू की लड़ाई का क्या फायदा उठाया? नए साल में। चूहा बोला नए साल में ऐसी हेल्थ बनाऊंगा, बहुत सताया है बिल्ली ने उसको कच्चा खाऊंगा। तभी सुनाई पड़ी दूर से बिल्ली जी की म्याऊं, चूहा बोला चलता हूँ घर करके कसरत आऊं। लेट मी आंसर। चूहे ने नए साल में क्या करने का वादा किया? क्या आप भी कसरत करते हैं? परियों की शहजादी। मैं शहजादी परियों की हूँ, आसमान में मेरा घर, राहों में मेरी बिछे सितारे, मेरा पता है चांद नगर। मैं कलियों सी सुंदर कोमल, चाहूँ जहाँ पर जाती हूँ, हवा के संग मैं बातें करती, नील गगन में उड़ती हूँ। लेट मी आंसर। परियों की शहजादी का निवास स्थान कहाँ है? परियों की शहजादी किसके साथ बातें करती है? बूंद और हवा। प्रस्तावना। इस चित्र कथा द्वारा हवा और पानी के महत्व को दर्शाकर उन्हें जीवन के लिए अमूल्य बताया गया है। मैं हूँ एक छोटी सी बूंद, पता है मैं कहाँ कहाँ रहती हूँ? बतलाओ कहाँ कहाँ? मैं तो नदी, तालाब, समुद्र सब में हूँ। मेरी जैसी अनेक बूंदों से मिलकर ही तो ये सब बने हैं। वाह वाह, तुम्हारी तरह मैं भी हर जगह हूँ, पर दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता? भला ये भी कोई बात हुई? क्या तुम जानते हो, मेरे बिना इंसान एक दिन जिंदा नहीं रह सकता। एक दिन? मेरे बिना तो कोई सांस भी नहीं ले सकता, और सांस के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। सच? फिर तो हम दोनों सभी प्राणियों के लिए जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा बूंद तुमने। बिन पानी के प्यास सताए, और बिन हवा के दम घुट जाए। बिल्कुल सही। इसलिए सभी प्राणियों को हवा व पानी को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने क्या देखा? यहाँ पे एक बूंद और हवा जो है आपस में बातें कर रहे हैं, और उनकी बातों से हमें क्या पता चला कि हम सभी प्राणियों के लिए, चाहे इंसान हो या जानवर, बूंद यानी पानी और हवा कितना आवश्यक है। इसलिए हमें हमेशा इन्हें स्वच्छ रखना चाहिए, किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। लेट मी आंसर। हवा और बूंद दोनों के बिना जीवधारियों को क्या होता है? बूंद और हवा ने क्या निष्कर्ष निकाला? खरगोश आंखें लाल किए ये रहता, चुप चुप रहता कुछ ना कहता, दौड़ भाग कर जब थक जाता, गोदी में आकर छिप जाता। छोटी सी दुम लंबे कान, ये खरगोश बड़ा शैतान। लेट मी आंसर। खरगोश की आंखें कैसी हैं? थक जाने पर खरगोश क्या करता है? रंग बिरंगी पुस्तक। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी, कहे कहानी ये सतरंगी, कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोले दादी नानी। परी लोग की सैर कराती, कभी कभी वो हमें डराती, कभी हंसाती कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती। लेट मी आंसर। रंग बिरंगी पुस्तक किसकी कहानी कहती है? पुस्तक किस तरह की बातें बताती है? स्कूल बस।
बस मेरी स्कूल चली और सब कुछ भूल चली। बच्चे इसमें हुए सवार, पौ पौ सुनकर हुए तैयार। नीली पीली रंगों वाली चलती जाती है मतवाली। लेट मी आंसर। स्कूल बस किसे लेकर चलती है? बस का रंग कैसा है? टमाटर। गोल गोल ये लाल टमाटर, होते जिससे गाल टमाटर। खून बढ़ाता लाल टमाटर, स्वास्थ्य बढ़ाता लाल टमाटर। मस्त बनाता लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर। लेट मी आंसर। लाल टमाटर खाने से क्या बढ़ता है? फोटो में कुल कितने टमाटर हैं? तितली। रंग रंगीली तितली तुमने रंग कहाँ से पाए हैं? अपने पंखों पर तुमने तो जैसे फूल खिलाए हैं। यहाँ फूल हैं वहाँ फूल हैं, फूल खिले हैं सभी जगह। सारी धरती फूलों की है, नीली पीली आहा। लेट मी आंसर। तितली के पंख कैसे लगते हैं? तितली को कहाँ रहना अच्छा लगता है? चह चह चहके। चिड़ियों से चह चह चहके हम, फूलों से मुस्काएं। रंग बिरंगी तितली से सपनों के पर फैलाएं। सरिता से सीखे बहना, पेड़ों से प्यार लुटाना। शीतल चंदा से सीखें, जन जन में ज्योति जगाना। लेट मी आंसर। गीत में सरिता का मतलब क्या है? प्यार लुटाने की सीख किससे मिलती है? छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया चक चक चूं, तेरी चोंच न ठहरे क्यों? यहाँ वहाँ तू फुदक रही, डाल डाल पर चहक रही। फुर 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 फूं, छोटी चिड़िया चक चक चूं, तेरी चोंच न ठहरे क्यों? लेट मी आंसर। छोटी चिड़िया कहाँ कहाँ फुदकती रहती है? चिड़िया का चहकना किसको अच्छा लगता है? डाकिया आया। देखो एक डाकिया आया, थैला एक साथ मिलाया। चिट्ठी गई हाथ में पकड़े, पहने हैं वो खाकी कपड़े। बांट रहा घर घर में चिट्ठी, मुझे भी दी एक बिना टिकट की। लेट मी आंसर। किसके हाथ में थैला है? डाकिया घर घर में क्या बांट रहा था? गोल मटोल। गोल गोल रोटी होती है, चंदा होता गोल। गोल गोल रुपया होता है, टन टनाटन बोल। गोल साइकिल का पहिया है, लड्डू भी है गोल। धरती गोल और सूरज भी होता गोल मटोल। लेट मी आंसर। गोल गोल चीजें कौन कौन सी होती हैं? साइकिल का कौन सा हिस्सा गोल होता है? जन्मदिन। मम्मी तुम जाओ बाजार, मुझको लाकर दो उपहार। मेरे मित्र ने मुझे बुलाया, उसका जन्मदिन है आया। उसको अच्छे लगते खिलौने, नन्ही गुड़िया गुड्डे बौने। या तुम लाना छोटी कार, मम्मी तुम जाओ बाजार। लेट मी आंसर। बच्ची माँ से क्या मांग रही है? किसका जन्मदिन आया है? लकड़ी की काठी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा, दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में, चौक में था नाई। घोड़े जी की नाई ने हचामचो बनाई। चकबक 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 चकबक, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम उठा के दौड़ा। लेट मी आंसर। लकड़ी की काठी पर कौन बैठा था? घोड़ा किसके पास जाकर रुका? मियाओ 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 मियाओ। किसको छोड़ूं किसको खाऊं? एक तरफ है दूध मलाई, एक तरफ है चूहिया आई। किसको खाऊं किसको खाऊं? म्याओ 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 म्याओ। लेट मी आंसर। बिल्ली के सामने कौन कौन सी चीजें हैं? बिल्ली किसे खाने के बारे में सोच रही है? पेड़ बड़े। हरे भरे ये पेड़ बड़े, हरदम रहते ये खड़े। बारिश में ये खूब नहाते, डाली डाली फूल खिलाते।
तेज धूप से हमें बचाते, हम छाया में इनकी सुस्ताते। मीठे फल ये हमें खिलाते, परोपकार का पाठ सिखाते। लेट मी आंसर। पेड़ किस तरह हमारी मदद करते हैं? पेड़ हमें किसका पाठ सिखाते हैं? राखी का त्योहार। राखी का त्योहार है आया, भाई बहन को पास लाया। बहनें बांधे भाई को राखी, तोहफा पाकर वो इतराती। भैया बड़े उम्र तुम्हारी, रक्षा करना तुम हमारी। लेट मी आंसर। भाई और बहन किस त्योहार के लिए एकत्रित हुए हैं? बहन भाई को क्या बांध रही है? जैसे को तैसा। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत मजा आता था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को दावत के लिए बुलाया। लोमड़ी ने सारस को खीर एक छिचले से बड़े थाल में परोसी। सारस की चोंच लंबी होने के कारण वो खीर नहीं खा सका। अंत में निराश होकर वो भूखे पेट ही वापस लौट आया। सारस ने बदला लेने के लिए लोमड़ी को दावत पर अपने घर बुलाया। लोमड़ी दावत के लिए सारस के घर पहुंची। सारस ने टमाटर का सूप बनाया और इसे एक संकरे मुंह वाले बर्तन में परोसा। बर्तन का मुंह संकरा होने के कारण लोमड़ी सूप को नहीं पी सकी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने किए पर बहुत पछताई। तो बच्चों, हमने इसमें क्या देखा? हमने देखा कि एक जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी हुआ करती थी और उसे दूसरों का मजाक बनाना पसंद था। एक दिन उसने सारस को अपने घर पर खाने पर इनवाइट किया और उसने खीर बनाई और उसने सारस को खीर जो है एक प्लेट में परोस दी। लेकिन सारस का मुंह लंबा यानी चोंच लंबा होने के कारण वो खीर नहीं खा सका और लोमड़ी फटाफट खीर खा गई और सारस बहुत ही निराश हुआ क्योंकि वो खीर नहीं खा सका। लेकिन फिर सारस ने जो है बदला लेने की ठानी और उसने लोमड़ी को अपने घर पर खाने पे इनवाइट किया और टमाटर का सूप बनाया। तो उसने क्या किया? उसने लोमड़ी को एक पतले से मुंह सुराही जैसे बर्तन में सूप परोसा और सारस तो फटाफट सूप पी गया, लेकिन लोमड़ी जो है सूप को नहीं पी पाई और लोमड़ी को वहां पर अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चों, इसलिए कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके साथ भी बुरा हो सकता है। लेट मी आंसर। लोमड़ी ने सारस को किसके लिए बुलाया? सारस ने लोमड़ी को कैसे सबक सिखाया?